हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईडी वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का थर्ड एवं फोर्थ चैप्टर, जो कि हमारा मगध का उत्थान और बौद्ध एवं जैन धर्म होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम करने वाले हैं मगध का उत्थान। ठीक है, मगध के उत्थान से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी का सही क्रम बताइए। मगध की राजधानी का सही क्रम बतलाना है। तो सबसे पहले मगध की राजधानी जो थी राजगृह थी। उसके बाद पाटलिपुत्र हुआ, उदयन लाया। उसके बाद क्या हुआ, वैशाली आया। ठीक है, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिंबिसार के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। बिंबिसार के विषय में क्या करना है, निम्न कथन दिया गया है, उस पर विचार करके बतलाना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो पहला है, बिंबिसार ने 52 वर्ष तक शासन किया था। बिल्कुल सही है। ये 544 से 492 ईस्वी तक क्या 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 किए थे, शासन किए थे। तो ये 52 वर्ष तक कुल शासन किए और इसके पुत्र अजातशत्रु जो हुए, इनका हत्या करके और फिर ये अपने गद्दी पर बैठ गए। और फिर नेक्स्ट क्या है कि अवंती के शासक बिंबिसार के मित्र थे। अवंती के शासक जो था बिंबिसार के मित्र थे। बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्या है कि इनका एक विवाह भद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा के साथ भी हुआ था। बिल्कुल सही है, इनका विवाह एक राजकुमारी क्षेमा के साथ भी हुआ था। तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाजनपदों के उदय का कौन सा कारण नहीं था। यहाँ पे बतलाना है कि महाजनपद के उदय का जो है कौन सा कारण नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजधानी राजगृह का अत्यधिक आर्थिक रूप से संपन्न होना। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न शासकों को कला काल क्रमानुसार सजाइए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। यहाँ पे शासक शासक का नाम दिया गया है, इनके काल क्रमानुसार सजा के सही उत्तर बतलाना है। तो चलिए देखते हैं। पहला नाग दशक, उसके बाद शिशु नाग। नाग दशक सबसे पहले, उसके बाद शिशु नाग आए, उसके बाद कालाशोक आए, उसके बाद नंदी वर्धन आए। ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। देख लीजिएगा, बी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी बतलानी है कि कौन सी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी राजगृह थी। ओके, उसके बाद पाटलिपुत्र हुआ, उसके बाद फिर वैशाली हुआ और फिर क्या हुआ, पुनः पाटलिपुत्र हुआ। नेक्स्ट है, महाजनपदों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। महाजनपद के विषय में इसको बतलाना है कि कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। अवंती सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। नहीं, अवंती जो था सबसे शक्तिशाली महाजनपद नहीं था। और अवंती की राजधानी जो थी महिष्मती थी। बिल्कुल सही है, अवंती की राजधानी कहाँ थी, तो महिष्मती थी। और अस्मक सबसे दक्षिणी महाजनपद था। अस्मक जो था सबसे दक्षिणी महाजनपद था, ये भी सही है। और मल्ल की स्थिति आधुनिक उत्तर प्रदेश में थी, ये भी सही है। यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 एवं 4 जो है सत्य दिया गया है। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 16 महाजनपद की सूची किन ग्रंथों से प्राप्त हुई है। 16 महाजनपद की सूची बतलाना है कि किन ग्रंथों से प्राप्त हुई है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और भगवती सूत्र से 16 महाजनपद की सूची की प्राप्त हुई है। ठीक है, और बृहत कथा मंजरी से ये प्राप्त नहीं हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एवं 4, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 90 नंबर, किस ग्रंथ में बिंबिसार की हत्या करने वाला अजातशत्रु नहीं माना गया है, बल्कि ऐसा कहा गया है कि उन्होंने आत्महत्या की थी।
यहाँ पे बतलाना है कि किस ग्रंथ में जो है बिंबिसार की हत्या करने वाला अजात शत्रु को नहीं माना गया है, बल्कि ऐसा कहा गया है कि उन्होंने आत्महत्या की थी। तो ये आवश्यक सूत्र में मिला है। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कोट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कोट की सहायता से सही उत्तर बतलाना है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र को पाटली ग्राम कहा जाता था। बिल्कुल सही है, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता था, तो पाटली ग्राम कहा जाता था। और इसका पुराना नाम जो था कुसुमपुरा था। ठीक है, और अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र का दुर्गीकरण भी किया था। तीनों करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्या है, उदयन के काल में पाटलिपुत्र अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। ये गलत है, ये महापद्म नंद के काल में सबसे अधिक शक्तिशाली हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल 1, 2 एवं 3 जो है सही है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 92 नंबर, निम्न को सुमेलित कीजिए एवं कोट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कोट की सहायता से सही उत्तर बतलाना है, तो चलिए देखते हैं। पहला है बिंबिसार। बिंबिसार जो थे बौद्ध धर्म अपना लिए, और शिशुनाग जो थे ये जैन धर्म से है, और अजातशत्रु जो है ब्राह्मण धर्म से है, और बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय से है। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शासक को पुराणों में परशुराम का अवतार कहा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस शासक को जो है पुराणों में परशुराम का अवतार कहा गया है, तो ये महापद्म नंद को कहा गया है। ठीक है, परशुराम का अवतार कहा गया है महापद्म नंद को। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 94 नंबर, नंदवंश के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कोट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। नंदवंश के विषय में बतलाना है कि कौन सा कथन जो है करेक्ट है, तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है, महापद्म नंद को एक राट भी कहा गया है। महापद्म नंद को जो है एक राट भी कहा गया है। महापद्म नंद ने कलिंग पर भी आक्रमण किया था, और पन्नी महापद्म नंद के मित्र थे। नेक्स्ट है, महापद्म नंद के विषय में कुछ जानकारी जो है रानी गुम्फा अभिलेख से भी प्राप्त होती है। ये महापद्म नंद के विषय में कुछ जानकारी जो है ये हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, तो एक जो है गलत है, और ये तीनों जो हमारा है करेक्ट आंसर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1, 2 एवं 3 जो है सही है। ठीक है, ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न को सुमेलित करें एवं कोट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कोट की सहायता से सही उत्तर बतलाना है। यहाँ पे सूची 1 दिया गया है और यहाँ पे सूची 2 दिया गया है। चलिए देखते हैं। सूरसेन, सूरसेन इसका हो जाएगा मथुरा, सूरसेन का हो जाएगा मथुरा। और उसके बाद मत्स्य का क्या हो जाएगा, मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर, और अस्मक का हो जाएगा पोटन, और पंचाल का क्या हो जाएगा, पंचाल का हो जाएगा कंपिल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 95 का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाजनपद अंग के शासक उस समय कौन थे जब बिंबिसार ने अंग पर विजय प्राप्त की थी। तो इस समय कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का हमारा ए नंबर, ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, नेक्स्ट है, संसार के प्रथम गणतंत्र वैशाली के संस्थापक कौन थे। तो वैशाली के संस्थापक कौन थे, तो ये लिच्छवी थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, निम्न कथनों में से सत्य कथन को बतलाना है। सत्य कथन जो है इसमें बतलाना है कौन कौन सा है, तो चलिए देखते हैं। पहला है, प्राचीन नगर तक्षशिला 2 नदियों के बीच स्थित था। प्राचीन नगर जो तक्षशिला था 2 नदी के बीच स्थित था, बिल्कुल सही है। और सेकेंड ऑप्शन क्या है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक मौखिक शिक्षा केंद्र था, ये भी सही है। और हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, तक्षशिला के अवशेष वर्तमान में पाकिस्तान के लाहौर के पास है,
ये गलत है। तक्षशिला के अवशेष वर्तमान में जो है ये पाकिस्तान के लाहौर के पास नहीं है, ठीक है। ये तक्षशिला के अवशेष जो है वर्तमान में रावलपिंडी के पास मिली है। और ये चौथा ऑप्शन क्या है कि चाणक्य ने तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की थी, बिल्कुल सही है। चाणक्य ने तक्षशिला से ही शिक्षा प्राप्त की थी। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एवं 4 जो है सत्य है, ठीक है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय पोरस को राज्य किन दो नदियों के बीच स्थित था? सिकंदर के आक्रमण के समय पोरस को राज्य किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो ये किन दो नदियों के बीच स्थित था? 99 का हमारा हो जाएगा झेलम एवं चिनाब नदी के बीच स्थित था, ठीक है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सिकंदर के प्रमुख सेनापति थे? यहाँ पे बतलाना है कि इसमें कौन जो है सिकंदर के प्रमुख सेनापति थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिलिप थे, निरियाकस थे और सेल्यूकस निकेटर थे, ठीक है। प्लूटार्क जो थे नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर 1, 2 एवं 3 जो है सही है, ठीक है। 1, 2 एवं 3 सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिकंदर के युद्धों का इतिहास मुख्यतः किस इतिहासकार के द्वारा लिखा गया था? तो सिकंदर के युद्ध का इतिहास जो है इसमें बतलाना है कि किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था अरिस्टोबुलास के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा, अरिस्टोबुलास के द्वारा इसका इतिहास लिखा गया था। डी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सिकंदर के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कोड की सहायता से सही उत्तर बतलाना है, तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है, सिकंदर ने 20 वर्ष की आयु में विजय अभियान प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही है। विजय अभियान प्रारंभ किया था। और नेक्स्ट क्या है, सिकंदर ने भारत साम्राज्य को पराजित किया था, ये भी सही है। और सिकंदर पिता की अपेक्षा अपनी माँ से अधिक प्रभावित हुआ था, ठीक है, ये भी सही है। सिकंदर जो था पिता की अपेक्षा अपनी माँ से अधिक प्रभावित हुआ था। तो तीनों कथन जो दिया गया है सत्य दिया गया है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1, 2 एवं 3 जो है सभी सत्य है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा भारत पर यूनानी आक्रमण का प्रभाव नहीं था? यूनानी आक्रमण का कौन सा प्रभाव नहीं था भारत पर, बतलाना है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें हो जाएगा, यूनानियों ने भारतीय धर्म जैन एवं बौद्ध को यूनान में प्रसारित किया था, यही है। इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईरानी साम्राज्य के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहला है, महान ईरानी साम्राज्य हकमनी की स्थापना साइरस के द्वारा की गई थी। यहाँ पे है कि महान ईरानी साम्राज्य जो है हकमनी की स्थापना साइरस के द्वारा की गई थी। और नेक्स्ट क्या है, साइरस का भारत पर आक्रमण सफल रहा था। साइरस का आक्रमण भारत पर सफल रहा था। और यहाँ पे असत्य कथन की पहचान करनी है। तो असत्य कथन इसमें क्या हो जाएगा? केवल दो जो है इसमें सत्य है, असत्य है, ठीक है। और पहला जो है सत्य, पहला है सत्य। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, यहाँ पे असत्य दिया गया है। केवल 2 नंबर जो है असत्य है, ठीक है। सी नंबर इज अ करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार के अनुसार अनुसार दारा प्रथम ने भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत को जीतकर बीसवा प्रांत घोषित कर दिया था? यहाँ पे बतलाना है कि किस इतिहास के अनुसार जो है दारा प्रथम ने भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत को जीतकर बीसवा प्रांत घोषित कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेरोडोटस, ठीक है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईरानी आक्रमण के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है, तो चलिए देखते हैं। पहला है, दारा का युद्ध सिकंदर के साथ हुआ था, बिल्कुल सही है। दारा का युद्ध जो हुआ था सिकंदर के साथ हुआ था।
और सिकंदर द्वारा दारा को पराजित कर दिया गया था। ठीक है, सिकंदर दारा को क्या किए, पराजित कर दिए। और इस पराजय के पश्चात हकमनी साम्राज्य का पतन भी हो गया। ये भी सही है, यानी कि हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1, 2 एवं 3 जो है सभी सही है। ए नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा भारत पर ईरानी ईरानी आक्रमण का प्रभाव नहीं देखा गया। यहाँ पे बतलाना है कि कौन सा जो है भारत पर ईरानी आक्रमण का प्रभाव नहीं देखा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। इसमें हो जाएगा गंधार मूर्तिकला पर प्रभाव। ठीक है, डी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अभिलेख दारा प्रथम का नहीं है। दारा प्रथम का कौन सा अभिलेख नहीं है, ते शाहबाजगढ़ी जो है दारा प्रथम का अभिलेख नहीं है। डी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बौद्ध एवं जैन धर्म। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है, निम्न में कौन सा कारण छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति का कारण नहीं था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कारण जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति का कारण नहीं था। तो कृषि एवं व्यापार का विकास जो था ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति का कारण नहीं था। ठीक है, सी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण बौद्ध धर्म की प्रसिद्धि के थे। तो इसका क्या हो जाएगा, बुद्ध आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। बिल्कुल सही है, बुद्ध जो थे आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे और बुद्ध का ध्यान से अर्जित सिद्धि का प्रभाव और तत्व मीमांसीय मुद्दों को प्राथमिकता ना देना और समकालीन शासकों का अपेक्षित सहयोग करना। ठीक है, ये चारों ऑप्शन जो है करेक्ट है, यानी कि इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एवं 4 जो है सभी कथन सत्य है। ठीक है, ए नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक संज्ञा बुद्ध के लिए प्रयोग नहीं की गई थी। यहाँ पे बतलाना है कि कौन सी एक संज्ञा जो है बुद्ध के लिए प्रयोग नहीं की गई थी। तो स्थित प्रज्ञ जो है बुद्ध के लिए प्रयोग नहीं की गई थी। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है, बुद्ध का जन्म बिहार के लुम्बिनी में हुआ था। बिल्कुल सही है, बुद्ध का जन्म जो है बिहार के लुम्बिनी में हुआ था। और बिहार के लुम्बिनी में नहीं, ये नेपाल में हुआ था। ठीक है, और ये प्रथम महिला शिष्य सुजाता थी। ये भी गलत है और ये भी गलत है। और इनका मुख्य सारथी चन्ना था। ये सही है, इनका मुख्य सारथी जो था चन्ना था। और इनके सिद्धांत की घोषणा करने वाले ज्योतिष अलाड़ कलाम थे। ये भी गलत है। और यहाँ पे क्या बतलाना है, असत्य कथन की चुनाव कीजिए। असत्य कथन बतलाना है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1, 2 एवं 4 जो है असत्य दिया गया है। ए नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बुद्ध की जीवन रूपांतरण से संबंधित 4 दृश्य को क्रमानुसार सजाइए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। इसको सजाना है और सही उत्तर बतलाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा ये क्या होगा, सबसे पहले बुढ़ा व्यक्ति। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बीमार व्यक्ति और उसके बाद मृत व्यक्ति, उसके बाद सन्यासी से इनका दर्शन हुआ था। ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी समाधिकरण की प्रक्रिया से बुद्ध वास्तव में क्या खोजना चाहते थे। तो ये अपनी समाधिकरण की प्रक्रिया से जो है बुद्ध वास्तव में संसार में दुख का निवारण चाहते थे। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य युग्म की पहचानिए। तो असत्य युग में इसमें है जन्म, अवतार। ठीक है, गृह त्याग, महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण और प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्ध के दर्शन का महान सिद्धांत मध्य मार्ग का प्रेरणा स्रोत कौन थे। प्रेरणा स्रोत कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुजाता थे। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से अष्टांगिक मार्ग की सूची का भाग नहीं है। यहाँ पे बतलाना है कि अष्टांगिक मार्ग की सूची का कौन सा जो है भाग नहीं है। तो ये सम्यक विश्वास जो है
ए नहीं है, ठीक है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए एवं कोट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर का चयन करना है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 दिया गया है और यहाँ पे सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में घटना दिया गया है, सूची 2 में क्या दिया गया है, प्रतीक दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। मृत्यु, मृत्यु होगा, मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो स्तूप था, ठीक है। और प्रथम उपदेश का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो प्रथम उपदेश का जो था चक्र था। और ज्ञान प्राप्ति का क्या था, बोधि वृक्ष था। और गृह त्याग का क्या था, घोड़ा था, ठीक है। ये महात्मा बुद्ध का था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को स्थापित किया। इन आर्य सत्यों को सही क्रम में सजाए, सही क्रम में सजाना है। तो चलिए देखते हैं। पहला होगा, संसार में दुख है। सबसे पहले कहे थे संसार में क्या है, दुख है। और उसके बाद दुख का कारण है, और दुख का कारण है। और नेक्स्ट क्या है कि इस दुख का निरोध संभव है। और फिर ये बोले थे दुख निरोध का मार्ग जो है अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 1, 4, 2 एवं 3 होगा। बी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बोधिसत्व की अवधारणा का क्या तात्पर्य है। बोधिसत्व की अवधारणा का क्या तात्पर्य है, तो बोधिसत्व की अवधारणा का तात्पर्य जो है निर्वाण प्राप्त करने में सहायक बनाना, ठीक है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र कहाँ चित्रित किया गया है। कहाँ चित्रित किया गया है, तो यह अजंता में किया गया है। इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बौद्ध धर्म भविष्य में संसार के दुख हरने हेतु बुद्ध किस रूप से अवतारित होंगे। बुद्ध किस रूप से अवतारित होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैत्री रूप से अवतारित होंगे, ठीक है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर, भगवान बुद्ध के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। पहला है, देश में मूर्ति पूजा की शुरुआत जैन धर्म के द्वारा की गई। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, भारत में सबसे पहले बुद्ध को ही ईश्वर की मूर्ति के रूप में पूजा गया था। और हमारा थर्ड ऑप्शन जो है, गौतम बुद्ध को देवता का स्थान अशोक के काल में मिला था। तो इसमें सही कथन क्या होगा, हमारा केवल 2 नंबर है। भारत में सबसे पहले जो है बुद्ध को ही ईश्वर की मूर्ति के रूप में पूजा गया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल कथन 2 जो है सत्य है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में किन शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया था। किन शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया था, तो इसका हो जाएगा बिंबिसार दिए थे, उसके बाद हर्षवर्धन दिए थे, और फिर अशोक ने दिए थे, शिशुनाग नहीं दिए थे, ठीक है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 124 का बी नंबर हो जाएगा। 1, 2 एवं 3। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। कौन सा इसमें बतलाना है कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है, विक्रमशिला हिनायन की शिक्षा, नालंदा जो है महायान की शिक्षा, और राजगीर जो है प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है। ये दोनों सही है। नालंदा जो है महायान की शिक्षा की केंद्र है, और राजगीर जो है प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है। 2 और 3 जो है सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 एवं 3 ऑप्शन जो है सत्य दिया गया है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध सिद्धांत प्रतीत समुद्रपाद का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ क्या है बतलाना है कि क्या है। तो 126 का हमारा हो जाएगा कारण कार्य से संबंधित। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कौन बौद्ध धर्म के महान सिद्धांत है। बौद्ध धर्म का महान सिद्धांत बतलाना है कि कौन कौन सा है। तो यहाँ पे होगा अनीश्वरवाद, नैरात्म्यवाद, क्षणिकवाद और मध्यम मार्ग। ये चारों है। अनीश्वरवाद भी है, नैरात्म्यवाद भी है, क्षणिकवाद भी है, और मध्यम मार्ग में भी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एवं 4
सभी ऑप्शन जो दिया गया है सही है। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माध्यमिक कारिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। माध्यमिक कारिका नामक पुस्तक के लेखक बताना है कि कौन है, तो ये नागार्जुन थे। ठीक है, इसका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा कारण भारत में बौद्ध धर्म के पतन का नहीं है। यहाँ पे बतलाना है कि कौन सा कारण जो है भारत में बौद्ध धर्म के पतन का कारण नहीं था। तो ये हीनायन संप्रदाय मूर्ति पूजा प्रारंभ किए थे। इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, हीनायन संप्रदाय मूर्ति पूजा प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट है बौद्ध एवं जैन धर्म में मौलिक अंतर था। बौद्ध एवं जैन धर्म में मौलिक अंतर क्या था, तो इसमें आत्मा की सभी कार्यता पर था। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न को सुमेलित कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सूची 1 दिया गया है और यहाँ पे सूची 2 दिया गया है। ऋषभ देव, ऋषभ देव इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, ये बैल था और अजीतनाथ का था, अजीतनाथ का हाथी था। ठीक है, और पार्श्वनाथ का क्या था, तो पार्श्वनाथ का सर्प था। महावीर स्वामी का क्या था, सिंह था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 131 का बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। जैन धर्म के संदर्भ में कथन पे विचार करना है और कूट की सहायता से क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऋषभ देव थे, बिल्कुल सही है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पार्श्वनाथ थे, ये गलत है। नेक्स्ट क्या है, श्वेतांबर के अनुसार 19वें तीर्थंकर जो थे मलिनाथ, जो कि स्त्री थे, ये भी सही है। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 एवं 3 जो है सही है। कथन सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के विषय में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के विषय में कौन सा कथन जो है असत्य है, तो इसमें देखते हैं इसका कथन कौन सा है। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष जो है संभव है। नेक्स्ट है अनुवृत्ति सिद्धांत का आशय क्या है। अनुवृत्ति सिद्धांत का आशय क्या है, तो इस सिद्धांत का आशय है पंच महाव्रतों से। ठीक है, सी नंबर इसमें हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी में लिखा गया था, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि महावीर स्वामी की जीवनी जो है भगवती सूत्र में लिखी गई है, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, नए धर्म कहा एवं दिव्य वदान जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, ये गलत है। यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। केवल 1 और 2 जो है सत्य दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में कौन जैन धर्म का महान सिद्धांत नहीं है। इसमें बतलाना है कि कौन सा जो है जैन धर्म का महान सिद्धांत नहीं है। तो अधिदेववाद जो है ये जैन धर्म का महान सिद्धांत नहीं है। ठीक है, जबकि अनेकांतवाद है, सयादवाद है और अनीश्वरवाद, ये तीनों जो है जैन धर्म का महान सिद्धांत है। और अधिदेववाद जो है ये जैन धर्म का महान सिद्धांत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर, निम्न में कौन से स्थल जैन धर्म के लिए पवित्र है। जैन धर्म के लिए कौन सा स्थल जो है पवित्र है, तो देखते हैं पावापुरी, तिजाड़ा, कुंडलपुर, समृद्ध शिखर, ये चारों जो है जैन धर्म के लिए पवित्र स्थल है। ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 एवं 4 चारों जो है सही है, ए नंबर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला है पार्श्वनाथ ने समेत शिखर पर मोक्ष प्राप्त किया था। पार्श्वनाथ जो थे समेत शिखर पे क्या किए थे, मोक्ष की प्राप्ति किए थे, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि ऋषभ देव ने कैलाश पर्वत पर मोक्ष प्राप्त किए थे। ऋषभ देव जो थे कैलाश पर्वत पर मोक्ष प्राप्त किए थे, ये भी सही है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से शासकों ने जैन धर्म का अनुसरण किया था। कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कूट की सहायता से सही उत्तर बतलाना है। तो इसमें जो थे शिशुनाग, उदयन, चंद्रगुप्त, मौर्य, ये तीनों किए थे, जबकि कुमारगुप्त जो थे ये जैन धर्म का अनुसरण नहीं किए थे, ठीक है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। केवल 1, 2 एवं 3 जो है सही होगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म किन सिद्धांत पर बल दिया गया है। जैन धर्म किन सिद्धांतों पे बल दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तप पे दिया है, अहिंसा पे दिया है और संवादवाद पे दिया है, ठीक है। ए इस पे तप पे दिया है, अहिंसा पे दिया है और संवादवाद पे दिया है, जबकि दुख निवारण पे नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 1, 2 एवं 4, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म मुख्यतः षड दर्शन की किस दर्शन से कुछ समानता रखता है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैन धर्म जो है मुख्यतः षड दर्शन की किस दर्शन से जो है कुछ समानता रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन से रखता है, ठीक है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है, महावीर स्वामी की प्रथम महिला शिष्या जो थी प्रियदर्शनी थी। गलत है। महावीर स्वामी की प्रथम महिला शिष्या जो थी प्रियदर्शनी नहीं थी। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष जो हुए सुधर्मन बना था। बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो सुधर्मन बने थे। और पहला क्या है, और तीसरा ऑप्शन क्या है कि प्रारंभिक चरण में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का विधान जो था नहीं था। ये भी सही है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 एवं 3 जो है सत्य दिया गया है। सी नंबर इसमें हो जाएगा। कथन 2 एवं 3 जो है सत्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित नहीं है। कौन सा ग्रंथ जो है जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो माध्यमिक कारिका जो है जैन धर्म से संबंधित नहीं है। डी नंबर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला है, राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बन गए थे। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष जो थे जैन सन्यासी बन गए थे। और अमोघ वर्ष ने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। दोनों सही है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ए और 1 और 2 जो दोनों दिया गया है दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगीति के विषय में कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन की पहचान कीजिए। प्रथम जैन संगीति के विषय में यहाँ पे विचार करना है और असत्य कथन की क्या करनी है, पहचान करनी है। तो चलिए देखते हैं। इसमें इसका हो जाएगा, इस समय जो थे बिंदुसार पाटलिपुत्र के शासक थे, ठीक है। डी नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 146 नंबर, निम्न में कौन जैन धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन जो है जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो ये स्थित प्रज्ञ जो है ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है। डी नंबर हो जाएगा। जबकि आश्रय है, संवर है, बंधन है, ये तीनों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला है, बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित जातक कथाएं सुक्त पिटक में वर्णित है। बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित जातक कथाएं जो है सुक्त पिटक में वर्णित हैं। और सेकेंड ऑप्शन क्या है कि सबसे प्रसिद्ध जातक कथा खुद्दक निकाय है और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ये सही है। नेक्स्ट क्या है कि बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार बुद्ध घोष है। ये भी सही है।
इसमें चारों ऑप्शन जो दिया गया है करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1, 2, 3 एवं 4 सभी जो है सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम जैन सभा का किसने विरोध किया था? तो प्रथम जैन सभा का विरोध जो था दिगंबर ने किया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ परिशिष्ट पर्व किसके द्वारा रचित है? तो जैन धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ परिशिष्ट जो है ये हेमचंद्र के द्वारा रचित है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स।